आपने एक बात कही कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या मुसलमानों से मोहब्बत कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन हमसे मोहब्बत करता है और किस वजह से मोहब्बत करता है। ये देश का पूरा मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है कि कौन हमसे किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है। किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है? जब वोटों की गिनती, जब चुनाव आता है, किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी जी, अब सुनिए। जी, घर की बात है, यहाँ क्यों खोल रहे हो? एक सेकंड सुनिए। नहीं, घर की बात है, यहाँ क्यों खोल रहे हैं? कौन किस तरह से मोहब्बत करता है? नहीं, देखिए, घर की बात नहीं है ये, ना इसे मजाक में ना ले, ये पॉलिटिकल बात भी नहीं है। ओके, देखिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है जी। सुनिए, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। तो क्या है सच, बता ही दीजिए आज। सच ये बता है, दीजिए, खुलासा कर दीजिए आज सच ये है इस कार्यक्रम में। सच ये है, देखिए, खुलासा आप करें, दिल धक धक बहुत लोगों को हो रहा है देश में जी। अभी और 2-3-4 दिन गुजरने दीजिए, इलेक्शन दिल्ली का सवाब पे आने दीजिए, पता नहीं क्या क्या दुखेगा अभी जी। अभी आप देखते जाइए अभी क्या क्या दुखने वाला है। हमारा नाम का सहारा लेकर के जो हिंदू धर्म पर चोट होती है, हमें तकलीफ होती है। कोई मुसलमान हिंदुस्तान का किसी की भी आस्था पर उंगली नहीं उठा सकता, और ना हम इजाजत देते हैं किसी को, ना हमारे यहां कुछ ऐसा होता है कि हम किसी के धर्म की आस्था पर कोई उंगली उठाएं। अब जब पॉलिटिकल बात आती है, अखिलेश यादव साहब हो, चाहे वो दिल्ली के वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज हो, चाहे और दूसरी सियासी पार्टियां हो, हमने कभी मुसलमानों को अपना लीडर नहीं माना हिंदुस्तान में। नेहरू से लेकर के आज तक, यहां तक के उद्धव ठाकरे तक के लिए साथ खड़े हो गए हम इस देश को बचाने के लिए। लेकिन मिला क्या हमें सिवाय बदनामी के? कुछ नहीं मिला हमें। गिने चुने जब कोई सरकार बन जाती है तो 2 मंत्रालय हमें झुंझुना की तरह थमा दिए जाते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और हज कमेटी, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं हमारे हिस्से में। कोई नहीं देता, चाहे कोई सेकुलर पार्टी, सबने हमारा इस्तेमाल किया है। अब आज दिल्ली में है, दिल्ली में चुनाव हो रहा है ना, मैं आपको इस चैनल से के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो फर्जी दिन भर ढोंग करता रहता है ना मासूमियत से, ए जी, ओ जी, ये होने वाला है, वो होने वाला, अभी दिल्ली की जनता दिखा देगी सर। अच्छा, दिल्ली और सुनिए, मैं अखिलेश यादव की बड़ी इज्जत और आम आदमी पार्टी साथ है, कांग्रेस मैं अखिलेश यादव जी की बड़ी इज्जत करता हूं। नहीं करते हैं आप? बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आरएसएस के छोटे रिचार्ज का पीछा छोड़ दीजिए, वरना यहां भी नुकसान होगा और यूपी में भी नुकसान होगा। इसलिए कि जब दिल्ली का दंगा हुआ तो केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी खड़ा नजर आया। केजरीवाल नहीं गए। जब शाहीन बाग का धरना हुआ तो केजरीवाल ने कहा था 5 मिनट अगर पुलिस मेरे हाथ में होती तो इन औरतों को 5 मिनट में हटा देता। ये केजरीवाल के अल्फाज हैं। ये हम क्यों तुम्हारे साथ खड़े होंगे भाई? बताओ आप मुझे, हम क्यों तुम्हें वोट दें? और वोट देने के बाद तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार मुसलमान केजरीवाल को वोट नहीं डालेगा, राहुल गांधी को डालेगा? बिल्कुल डालेगा राहुल गांधी को, यहां भी और उत्तर प्रदेश में भी। यहां भी और उत्तर प्रदेश में तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी वजह से आया है सब कुछ। वो तो जो अगर भारत रोज जोड़ो यात्रा ना निकलती तो पता चल जाता, नाई के बाल सब सामने आ जाते। अच्छा, अब हम समझ गए अब समझ गए, हमारी समझ में अब आया। अब तक आ ही नहीं रहा था कि अंसार रजा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब आ गए समझ। क्या समझ में आ गया आपको? अब वो उधर तार जोड़ रहे हैं। किधर तार? कांग्रेस नहीं, बिल्कुल मैं कांग्रेस के सपोर्ट में हूं और रहूंगा। चलो, अब तो खुल के उसने साथ दिया। और एक बात बता दो, लॉजिकल बात बोल रहे हैं ना, एक सेकंड अमीर जी, एक सेकंड। जी 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 जी। जब से मुल्क आजाद हुआ जी, ठीक है, इतना बड़ा मुल्क एक हाथ से हुए, लेकिन कांग्रेस के शासन में हमारी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर खोद के नहीं निकाले गए, अब निकाले जा रहे हैं और अखिलेश खामोश हैं। अगर संभल में कुछ हुआ तो अखिलेश को जाना चाहिए था। राहुल जा रहे तो इतराज कर रहे हैं कि आप हमारे वोटों में सेंध लगा रहे हो। हम यार वोट मांगने जा रहे थे राहुल गांधी वहां संभल में, तुम वहां के हमारे वोटों में सेंध लगा रहे हो। जी जी जी, एक सेकंड, लेकिन ये खेल तो बिगड़ चुका है पूरी तरह से। अब तो कुल मिलाकर ये मुसलमान वोटों की लड़ाई है। एक जगजीत सिंह की बहुत फेमस गजल है, मुझे वो याद आ गई। बताइए। तुमने दिल की बात कह दी, ये चलो अच्छा हुआ, हम तुम्हें अपना समझते थे, बड़ा धोखा हुआ। अब यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। अब ये बड़ी भैया, एक सेकंड, अब ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं एक शेर, बहुत अच्छा, आपने जगजीत सिंह का कहा ना, मैं अपना शेर सुनाता हूं आपको। अरे तालियां भाई, इसमें तो अपना सुना रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी,
मैं कभी भी हूं, मेरी एक किताब भी मार्केट में है और मैं बहुत अच्छा शेर कहता हूं और अपना शेर सुनाता हूं। जी। हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है, हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है। हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा करते हैं, हम वो लोग हैं। जी जी जी, मैं भी अपना सुना देता अरे हूं। एक ही शेर ये तो मैं भी अपना सुना रहा हूं। जी, जब सुधांशु जी सुनाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। जी जी जी, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। नहीं बात बढ़िया, लेकिन नहीं। अब सुधांशु जी देखिए, मौलाना साहब के दिल का जो दर्द उभर के आया उसे मैं एक शेर में कहना चाहूंगा। जी, जी। जो सेकुलर घाव किए गए हैं उसके ऊपर कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था पर कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा जी। अब मैं इनका भाटी जी की बात का भी उत्तर दे देना चाहता हूं। एक बात के लिए भाटी जी को साधुवाद देता हूं। इन्होंने कहा कि वहां मुलायम सिंह सेवा संस्थान के लोगों ने अपने शिविर में मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगाई है, तो मतलब वहां तो लोग आ रहे हैं ना, मुलायम सिंह सेवा संस्थान में तभी लगाई है ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां नहीं आ रहे हैं इसलिए लगाई है। हम सब तो जा मुझे रहे हैं, लगता हमारी है पार्टी जा रही है। इसका मतलब आ रहे हैं। अब दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो 2013 के चुनाव में मौनी अमावस्या के दिन अखिलेश जी की सरकार का आंकड़ा था कि 3 करोड़ लोग आए। मतलब उस जमाने में जब इतना कम्युनिकेशन साधन नहीं थे, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम था, फ्लाइट्स भी कम थी, इलाहाबाद में एयरपोर्ट ही नहीं था, उस जमाने में डिजिटल एरा नहीं था कि आप पहले से बुकिंग करके जा सकें, अव्यवस्था थी, चूंकि भगदड़ भी मची थी प्रयाग के रेलवे स्टेशन पे, और अपमानजनक व्यवस्था भी थी क्योंकि अध्यक्ष कुछ और था, तब तो 3 करोड़ आए। अब अगर योगी जी ने कहा कि इस बार मकर संक्रांति पे 3.5 करोड़ आए तो साहब उनको संख्या नहीं नजर आ रही है। तो मेरे भाई 12 साल के बाद इतनी संख्या सिर्फ इतनी बढ़ गई, 50 लाख तो आपके पेट में दर्द होने लगा। वास्तविकता में जानते क्या है, ये लोग जो कह रहे थे, मतलब कहना नहीं चाहिए, जो पीडीए बोलते थे ना, वो गंगा मैयम बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। उन्होंने कहा महाकुंभ का एक ही संदेश, एक रहेगा भारत देश। तो अब जानते क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप बहुत कहते थे 20 किलोमीटर लंबे घाट बने, और जिन लोगों ने, उन 3.5 करोड़ लोगों ने जिस दिन मौनी अमावस्या में स्नान किया, क्या हमारे घाट अलग अलग बने हैं क्या? नहीं तो कोई कहता है अगल बगल में कि कौन व्यक्ति कहां पे स्नान कर रहा है। इसलिए जो भारत का स्वर उभरता नजर आ रहा है उसे देख के इन लोगों को डर लग रहा है, जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, यह कुंभ का मेला का वो जन समूह दिखा रहा है कि जाति, वर्ग और प्रांत भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता है। जी मैं बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन जो लोग सुनाते, ये नाइंसाफी हो जाएगी। जी देखिए, अभी मोदी साहब का इन्होंने जिक्र किया। मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छी तरीके से उनकी तबीयत बनी रहे। देखिए, वो जब ये बात कहते हैं ना कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत एक रहे, तो फिर हमें वो मंगलसूत्र भी याद आ जाता है, फिर हमें शमशान कब्रिस्तान भी याद आ जाता है। ये देश के सर्वोच्च संविधान पर बैठे शख्स की जबान से ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अब आ जाइए आप योगी जी पर। योगी जी भी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये एक साधु के लिए भी ठीक नहीं है और एक शासक के लिए भी ठीक नहीं है। जिस तरह जैसे उन्होंने अभी वो कटोगे बटोगे इस तरह की बटेंगे तो कटेंगे, जो इस तरह के नारे आए। देखिए, संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, आपने शपथ संविधान की ली है, और आप ये मट के, और साधु तो निर्मल होता है सर। साधु का आप ये देखिए, प्रभु श्री राम की जिंदगी को उठा करके दिया, आप उनको आदर्श मानते हैं ना अपना। उन्होंने सिर्फ अपने बाप के कहने पर सिंहासन को लात मार दी थी सर। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या चाह रहे हैं उनका कि भाई योगी जी भी सिंहासन को छोड़ के चले जाएं? ना बिल्कुल नहीं। चाहते क्या है वो हम कह रहे हैं वो तो इधर आ जाएं, इनको हटा के वहां आ जाएं, मुझे कोई